माय यूट्यूब चैनल राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको बाल गोपाल के लिए गर्ल्स वाला सूट बनाना सिखाने वाली हूँ। बिब सूट आता है जैसे उस टाइप का ये सूट बनाएंगे, जिसके लिए हमने दो तरह का कपड़ा लिया है। एक तो हम प्लेन कपड़ा लेंगे, आप कोई भी कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, प्लेन कपड़ा ले लीजिएगा। और दूसरा साथ में हमें प्रिंटेड कपड़ा चाहिए। प्रिंट में भी आप कोई भी छोटी बूटी वाला प्रिंटेड भी ले सकते हैं। हमने ये दोनों कपड़े कॉटन के कपड़े लिए हैं। जो हम प्लेन कपड़ा होगा उसके साथ इसकी शर्ट बनाने वाले हैं, और जो प्रिंटेड कपड़ा होगा उसके साथ गर्ल्स वाला पजामा बनाएंगे। ये जो सूट हम बनाएंगे 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले भी हमने कान्हा जी के लिए विंटर ड्रेसेस में पजामा और नाइट सूट का नाप बताया हुआ है। अगर आप 2 से 3 या छोटे उससे भी छोटे बाल गोपाल का सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसका साइज़ सीख सकते हैं। हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब हम सूट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ चोली के लिए मार्क करना है। तो जैसे हम शर्ट बनाते हैं हम उस तरह की नहीं बनाने वाले, सिंपल चोली बनाएंगे। बहुत इजी वे में आपको ये डिज़ाइन सिखाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा ये। हमें 7 इंच की एक पट्टी कट करनी है। इस तरह हमें लंबाई में 7 इंच पे एक मार्क कर लेना है। हमने यहाँ मार्क कर लिया है 7 इंच पे, और इस साइड से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। मतलब लंबाई में हमने 7 इंच रखा है और चौड़ाई में हमने 2 इंच रखा है। अब इस मार्क को हम ज्वाइन करते हुए सीजर के साथ कट कर लेंगे। इस तरह से इस मार्क को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसे ज्वाइन करने के बाद इस पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इस साइड से हम हल्का सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो ये कॉटन का कपड़ा है, धागे नहीं निकलते हैं, बट फिर भी हम शर्ट की पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको हम सिलाई लगाएंगे। सिंपली सीधी सिलाई लगेगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह इसे डबल करके सेंटर में से कट कर लेंगे और ये 2 स्ट्रिप बन जाएंगी। अब हमने ये प्रिंटेड कपड़े की एक पट्टी कट करी है, जो हमने बाजू पे फ्रिल लगानी है। फ्रिल लगाने से पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने उस पे लगाई थी, ताकि इसके भी धागे ना निकले। सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल जो हमने बनानी है वो हमने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखनी है, इसलिए हम 1 इंच की चौड़ाई में फ्रिल बना सकते हैं। एक साइड पे तो हमने सिलाई लगा ली है, जो बाहर की तरफ आना है। इस पूरी फ्रिल पे हमने चुन्नट बना लेने हैं, बारीक बारीक चुन्नट बना के। उसके बाद हम इसको बाजू के साथ ज्वाइन करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करने हैं। पहले हम इसके ऊपर चुन्नट बना लेंगे। जैसे हम लोग ड्रेस पे चुन्नट डालते हैं उसी तरह हम इस पर भी बारीक बारीक फोल्ड करते हुए चुन्नट डाल देंगे। बाद में इस पट्टी को भी हमने डबल करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इक्वली। ये देखिए इस तरह से इक्वली हम कट कर रहे हैं सेंटर में। ज़्यादा बड़ी हमें स्ट्रिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजू की सिर्फ ऊपर के हिस्से पे ये लगेगी। ये देखिए इस तरह से हमारी 2 स्ट्रिप तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम बाजू के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसके सेंटर में हमने हाफ तक पहले सिलाई लगा लेनी है। जो चोली की दोनों स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख के लगा रहे हैं, देखिए इस तरह से सिर्फ सेंटर तक ही लगाना है इसको हमने। इस तरह बाजू के दोनों साइड पे उल्टी साइड से हमने इसको जो हमने फ्रिल तैयार की थी सेंटर में लगाएंगे इस साइड पे। इसी तरह दूसरी साइड की भी लगा लेंगे। इन दोनों फ्रिल को लगाने के बाद जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बाजू के शोल्डर वाले हिस्से पे आएगी। इस तरह से पहले हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, आगे इसकी बात बताती हूँ क्या करना है। अब इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और हमने बाजू के लिए सिलाई लगानी है, जैसे हम नॉर्मल चोली पे लगाते हैं उसी तरह से। लेकिन जहाँ पर हमने फ्रिल का कॉर्नर रखा है वहाँ तक इसे अटैच करेंगे, इस तरह से तिरछा। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा और इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा दोनों साइड पे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मार्क करके रख लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब
चोली बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमने जो कान्हा जी की चोली बनाई है इस तरह से है। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाने चाहते हो तो छोटी पट्टी के साथ भी बना सकते हो। अगर उससे बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा लेंथ जो हमने स्ट्रिप ली थी वो उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा सकते हो। बाकी ना आप वही है, सेम डिज़ाइन रहेगा। इस तरह से हमने यहाँ चोली इस छोटे बाल गोपाल के लिए रेडी करी है, ये बड़े बाल गोपाल के लिए रेडी कर लिया। अब इसके साथ का हमने जो गर्ल्स वाला पजामा बनाना है वो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने पजामा बनाना है, इसके लिए हमने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर जो हमने इसकी चौड़ाई लेनी है इस तरह से हमने 6 इंच ले लेनी है। 6 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से, और बाकी हमने इसको बाद में 4 तय लगानी है। इस तरह से पहले डबल कर लेंगे, फिर इसके बाद एक तय और लगेगी इस तरह से। हमारे पास ये टोटल 3 इंच की लंबाई है। जब हमने इसको डबल किया उस अकॉर्डिंगली 3 इंच की है। और इधर से देखिएगा इस तरह से हमने जो मोरी रखनी है उस पे 1.25 इंच पे मार्क करना है। और इस साइड पे 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरह से इन दोनों को हमने मिला देना है। ये जो हमने ऊपर मार्क लगाया था और ये 1.5 इंच वाला जो मार्क है इसको इस मार्क के साथ हमने मिला देना है तिरछा इस तरह से। और ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचा है उस पे हमने 1.25 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमने बिब निकालनी है इस तरह से। ये डबल में है तो हमें ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं लेनी है। इस तरह से हमने 1.25 इंच इसकी ले ली है लंबाई, और चौड़ाई में हम इस तरह से आधा इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो आधा और आधा दोनों की तरफ जब हो जाएगा तो 1 इंच की जो हो जाएगी ये सेंटर में हो जाएगी हमारे पास बिब। अब इस मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और उसके बाद इस मार्क को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब इसको हमने कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर ऊपर हम कट कर देंगे इसको। इस तरह से ये ओपन होने के बाद देखिए बिब वाला हिस्सा ऊपर आ गया और नीचे से जहाँ पर डबल है इसको हम कट करके दोनों जो साइड्स है पजामे की अलग कर लेते हैं इस तरह से। इस साइड पे हमने फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ छोटा सा कट लगाया है। जब इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये देखिए लेग्स का निशान लग जाता है, बिल्कुल हल्का सा लगाना है, बिना मार्क किए आप जरा सा कट कर सकते हैं। ये देखिए जो हमने बिब का पार्ट कट किया था उसी के नाप का हमने सेम कपड़ा कट कर लिया है। इस तरह ये कपड़ा हम इसके साथ यहाँ पे मिलाएंगे, सीने के साथ सीधा मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगा के इसको हमने तीनों तरफ सिलाई लगानी है, चौथी साइड पे नहीं लगाएंगे। 3 साइड पे सिलाई लगा के इसको हम उल्टा देंगे। ये बिब का कपड़ा है जो सिलाई के अंदर हो जाएगा। फिर ये देखिए इस तरह हमने इसको उल्टा लिया है। उल्टाने के बाद फ्रंट पोर्शन इस तरह से आएगा। ये बिब का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पजामे के पे वर्क स्टार्ट करना है। अगर आप इसकी निक्कर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, सिर्फ पजामे की जो लेंथ है उससे थोड़ा कम करना है, बाकी सेम साइज रखेंगे। जहाँ तक हमने शेप दी है यहाँ तक इस साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर हमने उल्टा रख लिया है। देखिए इस तरह से सीधे के साथ सीधा मिलाया, उल्टा दोनों बाहर की तरफ है। हाफ पोर्शन पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम सिलाई लगा चुके हैं। अब एक साइड को हमने इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, थोड़ी दूरी दूरी पे। ये हमने इलास्टिक के लिए बनाना है, इसलिए बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएगा नीचे की तरफ। और इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, जो बिल्कुल पतला वाला इलास्टिक आता है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरह का पतला वाला इलास्टिक यूज़ करें, बिल्कुल धागे की तरह होता है और बहुत ही ईजिली हम इसको कान्हा जी की ड्रेस में यूज़ कर सकेंगे। ये देखिए हमने पिछले पार्ट पे इस तरह से इलास्टिक डाल दिया है। बैक साइड पे जो फ्रंट साइड है वो इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने ऊपर जो बिब थी, बिब के ऊपर हमने बाहर के पोर्शन पे सिलाई लगा दी है, ताकि इसका कपड़ा जो डबल किया था वो एकदम से उठे ना। और इसके बाद हमने लेग के पोर्शन पे सिलाई लगानी है और उसके बाद हम पोंचा जो है वो फोल्ड करेंगे। सेम दूसरी साइड की जो लेग है उसकी भी बाहर की साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब हमने पोंचा फोल्ड करना है डबल में और इसको हम सिलाई लगाएंगे।
आसन की सिलाई वो सबसे लास्ट में लगानी है हमने। पहले हम दोनों साइड के पोंचे फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरी साइड का पोंचा भी सेम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। पोंचे पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो आसन की यहाँ पर हमने वी शेप में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और उसके बाद हम सीधा करके दिखाते हैं पजामा किस तरह से बना है। रेडी हो चुका है बाल गोपाल के लिए। इसके साथ अब हमने ऊपर स्ट्रिप्स लगानी है। तो स्ट्रिप्स के लिए मैंने इस तरह की 1/2 इंच की एक पट्टी रेडी करके रखी है। ये टोटल 9.5 इंच की है। इसमें से हमने 2 स्ट्रिप्स निकाल लेनी है। इस तरह से फोल्ड करके इक्वली कट कर लेंगे। बैक साइड की तरफ इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करनी है दोनों। और आप चाहे तो ऊपर की तरफ हुक या बटन भी लगा सकते हैं जिसके साथ इसे अटैच कर ले। ये पीछे क्रिस क्रॉस की तरह हम लगाएंगे और वहाँ पर आगे की तरफ हम बटन लगा सकते हैं। फैंसी बटन या टिच बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे की तरफ इसे हम बाद में बंद करेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ हम सिलाई के साथ लगा देंगे। इस तरह से ये पजामा रेडी है। ये देखिए बैक साइड पे यहाँ पर हमने क्रॉस करने के लिए सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। मैं लास्ट में एक कान्हा जी की पिक शेयर करूंगी कि ये पहनाई हुई कैसी लगती है। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।